पूरा दिन बिना कुछ किए बिता देते हैं वे अक्सर तनाव में रहते हैं, और जो हर दिन काम करते हैं वे खुश रहते हैं। यदि आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं तो काम करने की आदत ढालें। इससे आपका मन व्यस्त रहेगा, आप खुश भी रहेंगे और काम करते रहने से फालतू विचार भी कम आएंगे। काम में मन लगा लीजिए, फिर आप दुनिया की किसी भी समस्या, किसी भी दुख से जल्दी बाहर आ जाएंगे। जब तक आप समस्या का उपचार करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको सही परिणाम नहीं मिलेंगे। किसी काम की शुरुआत करने के लिए आपके पास पर्याप्त जानकारी है, लेकिन आप और अधिक जानकारी लेने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। आप काम की शुरुआत कर दीजिए, उसके बाद उसे इंप्रूव करने की जानकारी लीजिए। अभी आपके पास अपने काम की जितनी भी जानकारी मौजूद है उसी के आधार पर काम करना शुरू करें। आप तभी जीत पाएंगे जब आप दूसरों को जीताना जानते हो। कहने का अर्थ है कि जिस दिन आपके काम की वजह से लोगों की लाइफ आसान होनी शुरू हो गई या उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होनी शुरू हो गई, उस दिन से आपकी सक्सेस के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया में वही बिजनेस काम व्यक्ति सफल होता है जो लोगों के जीवन को आसान बनाने में उनकी मदद करता है या अपने काम के जरिए लोगों को प्रेरित करता है। पहले लोग आपके काम का मजाक उड़ाएंगे, फिर आपको नीचा दिखाएंगे, फिर वो आपको गालियां देंगे, और जब उन्हें लगने लगेगा कि ये तो बिना किसी की सुने आगे बढ़ता ही जा रहा है, फिर वो लोग आपकी चापलूसी करना शुरू कर देंगे और कहेंगे मुझे तो पहले से पता था कि तुझ में दूसरों से कुछ तो अलग बात है। शक्ल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यदि किसी में गुण ना हो तो लॉन्ग टर्म में लोग उससे नहीं जुड़ेंगे। इसलिए आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, अच्छे काम पर ध्यान दें, नाम या दिखावे पर नहीं। काम में दम होगा तो नाम अपने आप और जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। आपकी समस्या का समाधान सिर्फ आपके पास ही है, किसी दूसरे को आपसे कोई मतलब नहीं है। किसी व्यक्ति या किसी खराब परिस्थिति के लिए आप दिन भर रो लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लोग आपसे यही कहेंगे तू है ही इसी लायक, इसलिए अपने रास्ते खुद बनाओ। लोगों की सोच के हिसाब से रहना बंद करो। स्कूल कॉलेज लाइफ में कभी ये नहीं बताया जाता कि प्यार करना सही है या गलत, और जब प्यार हो जाता है फिर कहते हैं कि ये सब गलत है। यदि माता पिता इस उम्र में दोस्त की तरह बन जाएं और ये समझाए कि पहले करियर बनाना सही है उसके बाद ये सब, तो बहुत से स्टूडेंट्स गलती करने से भी बच जाएंगे। उन्हें एक अच्छा करियर भी मिल जाएगा और एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी। गलत उम्र में गलत डिसीजन लेने की वजह से स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद होता है। आपको जीवन में क्या मिलेगा ये इस बात से तय होगा कि आप मनचाही चीज के प्रति कैसी और कितने प्रतिशत भावना रखते हो। यदि आपको अपनी भावनाओं द्वारा 100% विश्वास है कि आपको वो फलानी चीज या मुकाम हासिल होगा, तो जी हाँ, ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ भिखारी शरीर के घाव दिखाकर भीख मांगते हैं, उस घाव को देखकर आपको खुशी होती है, या ऐसे व्यक्ति के पास आपका रुकने का मन करेगा? शायद नहीं। तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि बार बार आप अपना दुख, अपना घाव लोगों को दिखाओगे तो वो आपके पास रुकेंगे? अपना दुख, अपने घाव खुद तक ही रखो। जहां दूसरों को दिखाने लगे समझ जाना अब लोग आपसे दूर होने लगेंगे। यदि कोई खिलाड़ी व्यायाम करना बंद कर दे तो धीरे धीरे उसके शरीर की क्षमता कम होने लगेगी, जिससे उसका करियर बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह घटिया बेतुके रूटीन या वक्त बर्बाद करने की वजह से एक एक दिन करके आपका जीवन बर्बाद होता चला जा रहा है। यदि आपने समय रहते कोई ठोस एक्शन नहीं लिया तो पता भी नहीं चलेगा और आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना जानते हो या आपके इरादे कितने भी नेक क्यों ना हो, अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी वास्तविक समस्या क्या है और उसे ठीक कैसे किया जाए, तो फिर आपकी बुद्धिमानी किसी काम की नहीं है। सब बातों को भूलकर इस चीज पर दिमाग लगाइए कि किन बातों को अपनाने से आपको जीवन में लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलेगी। बाकी सब बातें अभी किसी काम की नहीं है। अपनी वास्तविक समस्या को सुलझाने पर ध्यान दो। हवा में बातें करना और सोचना बंद करो। दुनिया का सबसे घटिया इंसान चुगली करने वाला होता है। कोई काम ना धाम, बस दूसरों की चुगली करते रहो। मुझे ऐसे लोगों के लिए अफसोस होता है, काश उनके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य होता, क्योंकि जिसके पास लक्ष्य होता है उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो चुगली करे। उसी तरह आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, सबसे पहले सामने वालों को समझने की कोशिश करें।
क्योंकि जब आप सामने वाले को यकीन हो जाता है कि ये व्यक्ति मुझे समझ रहा है, तभी वो आपकी बातें सुनता है, आपको पसंद करता है या आपसे किसी तरह की डील करता है। इस तकनीक का प्रयोग बड़े बड़े महान लीडर और बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। आप इसे अपने जीवन में अपनाकर जरूर देखें। इससे आपको इतना फायदा होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ना समझ लोग कुदरत से अपना तालमेल नहीं मिला पाते और दुखी होकर रोते रहते हैं। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि या तो अपने बीते समय को वापस लाने के प्रयास में होगे या उस परिस्थिति को बदलने में लगे होंगे जो अब नहीं बदली जा सकती। दुख देने वाली परिस्थिति से लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार कर लो। स्वीकार करने के बाद ही किसी परिस्थिति या दुख से बाहर निकलकर नई शुरुआत की जा सकती है। यदि क्षणिक सुख चाहते हो तो गाने सुन लो। एक दिन का सुख चाहते हो तो पिकनिक पर चले जाओ। एक सप्ताह का सुख चाहते हैं तो यात्रा पर चले जाओ। 1-2 महीने का सुख चाहते हो तो शादी कर लो। कुछ सालों का सुख चाहते हो तो धन कमाओ। लेकिन अगर पूरी जिंदगी भर सुख चाहते हो तो अपने कार्य से प्यार करो। गुस्सा करने से इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ने लगती है, स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ती है, अनिद्रा, हाई बीपी और कब्ज की शिकायत होने लगती है। साथ ही चिंता, सिरदर्द और नकारात्मक बातें दिमाग में आती हैं। इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। लाइफ एक बार मिली है, दबाव में आकर मजबूरी में किसी के कहने पर कोई फैसले मत लो। यदि कोई अपनी बात मनवाने के लिए जिद करे तो आप भी अड़े रहो कि आप यदि मुझे नहीं समझना चाहते तो मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगा। जब इंसान जीवित रहता है और किसी दूसरे से कोई उम्मीद करता है तो उसे कोई नहीं समझता। और जैसे ही व्यक्ति दुनिया से चला जाता है, लोग कहना शुरू कर देते हैं कि कोई तकलीफ थी तो मुझे बता देता, मैं तेरी मदद कर देता। लेकिन कड़वा सच यही है, जीते जी ये दुनिया कद्र नहीं करती। आपको दुख तभी होता है जब आप मन में किसी बात, किसी व्यक्ति को महत्व देते हो। यदि आप उस बात, उस व्यक्ति को महत्व देना बंद कर दो तो आपको दुख होना बंद हो जाएगा। जब भी दुखी होने का ख्याल आए, खुद से कहें, नहीं, इस चीज, इस व्यक्ति के बारे में सोचने और इसे महत्व देने से कोई फायदा नहीं है। यही एकमात्र तरकीब से आप चैन से जी पाओगे, वरना आप उम्र भर किसी न किसी बात को लेकर दुखी होते रहोगे। दर्द 2 तरह के होते हैं, एक आपको तकलीफ देता है, एक आपको बदल देता है। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। 2 बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। मत खोल मेरी पुरानी किताब को, ए दोस्त, हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पे मुझे एतबार था। आंखें जो पढ़ ले उसी को दोस्त मानना साहिब, वरना चेहरा तो हमारा रोज दुश्मन भी देखते हैं। कुछ लोगों को छोड़कर सब मनोबल गिराने वाले होते हैं। रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे ही होते हैं। लगाकर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयत्न करना, स्वार्थी नहीं। इंसान भी क्या चीज है, दुखी होता है तो अपनी माँ को याद करता है और गुस्से में दूसरे की माँ को। मैंने दरवाजे पे ताला भी लगाकर देखा है। गम फिर भी समझ जाते हैं मैं घर में हूं। किसने चलाया ये तोहफे लेने देने का रिवाज? गरीब आदमी मिलने जुलने से भी डरता है। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती जनाब। कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। उन सभी आदतों के लिए एक टाइम फिक्स कर दो, नहीं तो दिन भर एक ही चीज के बारे में सोचते रहोगे और अंत में आपकी लाइफ बुरी तरह बर्बाद हो जाएगी। याद रखो, किसी भी चीज की अति ठीक नहीं होती। रोटी की कैपेसिटी है तो 8 खा सकते हो, लेकिन हर दिन 100 खा रहे हो तो अंत बुरा होगा। इसलिए समझदारी के साथ सभी चीजों का बैलेंस बनाना सीखो, तभी आप जीवन में खुश रह पाओगे और सब कुछ हासिल कर पाओगे।